भाई ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं चल रहा, बल्कि ये सैम कॉन्स्टेंस का और पूरी इंडियन टीम बल्कि पूरे इंडिया का मैच चल रहा है। भाई एक छोटा सा 19 साल का बच्चा होना तो ये चाहिए था कि उसे अंडर प्रेशर होना चाहिए था, उसे डर डर के खेलना चाहिए था कि भाई मैं कुछ स्कोर बना रहा हूँ, टीम के अंदर टिका रहूं। लेकिन उसे बताया गया है और उसे एक ही टास्क दिया गया है कि भैया तुमने इंडियन जो बॉलर्स हैं, इंडियन बैटर्स हैं, इंडियन फील्डर्स हैं, उनके दिमागों के साथ खेलना है, क्योंकि वो तुम्हारे आगे लग चुके हैं। विराट कोहली ने पंगा लिया और उसके बाद पूरी टीम विराट कोहली को बैक करने के चक्करों में एक छोटे से बच्चे के पीछे लगी हुई है। अब वो बच्चे का यही टास्क था कि इंडिया को कम से कम ओवर करवाने दिए जाएं, क्योंकि बैड लाइट हो चुकी है और हमारी 2 से 3 विकेटें गिर सकती हैं यहां पर, जो कि किसी भी टीम की गिर जाती हैं बैड लाइट के अंदर। तो यही उसका टास्क था कि भैया तुमने कम से कम ओवर करवाने देने हैं। तो कभी वो उसकी स्लेजिंग कर रहा है, कभी इसकी स्लेजिंग कर रहा है, और उसने बुमराह की इतनी स्लेजिंग की कि बुमराह उससे लड़ने पहुंच गया, जो कि इंडियन टीम का सबसे शरीफ बच्चा माना जाता है। सबसे वो शरीफ के भाई चुप करके बस अपनी बॉल करवाओ और जाकर खड़े हो जाओ। भाई वो उससे पंगे ले रहा है और वो जाकर उससे भिड़ने लगा था, लेकिन अंपायर बीच में आ गया और सैम कॉन्स्टेंस वहां खड़े होकर स्लेजिंग नहीं कर रहा, वो बुमराह की जानब जा रहा है कि आओ मेरे साथ लड़ो ताकि और वक्त जाया हो। लेकिन इंडियन अपने ही चक्करों में, अपने ही अग्रेशन में है। उनको थोड़ी मैच जीतना है, उनको अपना एग्रेशन दिखाना है, उनको ये दिखाना है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्लेजिंग का मुकाबला कर सकते हैं। वो कोई क्रिकेट का मुकाबला नहीं कर रहे, वो स्लेजिंग का मुकाबला कर रहे हैं। और अगली गेंद पर बुमराह ने ख्वाजा को आउट कर दिया और उसके बाद जो पूरा इंडियन क्राउड और जो इंडियन वो खिलाड़ी थे वो पंप ऐसे हुए जैसे कि आखिरी प्लेयर खड़ा था और 2 स्कोर चाहिए थे और एक ही वो पहले ही आउट कर दिया है और कहानी खत्म हो गई ऑस्ट्रेलिया की। भाई उसने 3 ओवर करवाने दिए आपको, उसकी स्लेजिंग, उसने जो उसको टास्क दिया गया था वो उसमें कामयाब हो गया। उसने सिर्फ 3 ओवर करवाने दिए गए। उस्मान ख्वाजा तो उनको झुंगे की तरह चला गया कि उनको वो पता नहीं उस्मान ख्वाजा ने स्कोर कब बनाने हैं। अच्छा फील्डर है, उसने अच्छे कैच पकड़े हैं, बस उनके लिए वही इनफ है, क्योंकि उसने पीछे कोई स्कोर नहीं बनाए हुए। आप पीछे उसे 5 टेस्ट मैच उठाकर देख लें, उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि बहुत बड़ी विकेट चली गई है, अब तो उनकी कमर टूट गई है। उसका वैसे भी आखिरी मैच ही चल रहा है, आगे जाके उस्मान ख्वाजा को टीम के अंदर किसने रखना है। ये जो सैम कॉन्स्टेंस है ना, ये ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर पक्का हो चुका है। चाहे और किसी टीम के खिलाफ इसे मौका मिले ना मिले, इंडिया के खिलाफ इसे जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि अगर ये टीम के अंदर होगा, ये अंदर ग्राउंड के होगा, ये अगर खेल रहा होगा तो इंडियन का दिमाग नहीं चलने वाला। वो देखेंगे कि अनु किस तरह जवाब देना है, इससे जाकर कैसे भिड़ना है, इससे कैसे लड़ना है जाके। और भाई कोहली क्या, कीपर क्या, फील्डर क्या, सारे उसे देखे जा रहे हैं। भाई वो अपनी फील्डिंग का ख्याल नहीं कर रहे, कहीं और गेंद जाती है चली जाए। वो बुमराह भी अब वो सर पे सवार हो चुका है। और अगर कल का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम चला गया ना, तो फिर ये ख्वाब ही समझें कि कभी ये दोबारा आकर ऑस्ट्रेलिया में जीत पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए उनके दिमागों के साथ कि उन्होंने रोहित शर्मा को उड़ा दिया, उसको टीम से निकाल दिया, बुमराह को कैप्टन बना दिया, उन्होंने इतनी बड़ी चेंजेस कर दी। और फिर भी, और उनकी एक और चालाकी आपने देखी आज, वो चाहते तो 150 स्कोर तक इंडिया की कहानी खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि बैड लाइट है, हमारी ज्यादा विकेटें गिर सकती हैं, तो उन्होंने बुमराह को और खेलने दिया। बुमराह को आउट करने के चक्करों में नहीं गए, वो तो बुमराह था हर गेंद पे छक्का चौका मारने के चक्करों में कि या तो छक्का है या आउट है, वो अपने चक्करों में था ताकि अपनी बॉलिंग आ जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बहुत दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने जिसको जो टास्क दिया हुआ है वो कंप्लीटली कर रहा है, जबकि इंडियन क्या कहने।